बूढ़े आदमी के दौलत से जो प्यार करता है, बहुती बुढ़िया मरती हो और बहुरिया के निगाह बूढ़ा के नथुनी पर आई, इन्हें कहा जो निकले नथुनी गप दीजिए हम धरा। अरे बूढ़े आदमी की दौलत के चक्कर में मत पड़ना, बूढ़े आदमी की दौलत से मत प्यार करना, बूढ़े आदमी के आशीर्वाद से प्यार करना। दौलत दे देगा 10 दिन में, 1 महीना में, साल भर में समाप्त हो जाएगी मेरे भाई, लेकिन अगर पाके दांतन से आशीर्वाद दे दिया तो ये समझ लो कि जीवन में धरे धराए न चुकी। बहुत देखो बुढ़वा मरते हैं, देखो जिनके पुरखा मरती वक्त पानी पाएंगे, भगवान से जा कहीं जा भैया जैते हन भगा कहा हमारे लड़का गरीब हैं, हमरे लड़कन का है नरक दे रहे हो। बुढ़वा मरा की आत्मा स्वर्गम पहुंची, ऐसे निगरन नहीं रहा जा तो बुढ़वा मर कहीं गवा तो भाई बाली या भगवान टाड़े कहा बुढ़वा का आशीर्वाद। 15 लाख 4 पतवा है, 10 लड़का 3 पतवा है, 15 पोता सब तमाम घर बखरा, और बुढ़वा मर रहा कट कल रहा। तो कहते हे भगवान जैते हन कमायन खवायन तमाम कुछ देहन लेहन, लेकिन मरते वक्त हम पानी नहीं मिल रहा, कहा बजाय जितने हम मर रहे रोए रोए उतने लड़का बिटिया मरी जाए। तो समझ लो बुढ़वा जैसे गवा तैसे सब लेके बहाए लेगा, धान रहे तो गंधी ले गए फरहा ले गए बयारे, गेहूँ में कहीं यहाँ गिरवी खाए गए, चाले न काबो न्यू पाए मुसीबत हमसे जाए ना सही, मेगा गज गई न बरस जाला नीर युगांजर भाई रान भवा। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। भाई मेरे तो कहा मतलब बुजुर्गन के आशीर्वाद में जुड़े रहो, इनके आशीर्वाद की कामना करो। सबको सब कुछ दे दिया चेलन ने, गुरुजी ने, लेकिन एक चीज नहीं दिया, क्या? मुझ की बाणी नहीं दिया। सबरी अंत में पहुंची, सबरी अंत में पहुंची क्योंकि सबरी को मालकिन बनाया था गुरुजी ने। सबरी आई रोने लगी, गुरुजी काहे छोड़े जा तो, अरे काहे छोड़े जा तो मोरे सतगुरु जी, मोहे काहे छोड़े जा तो मोरे सतगुरु जी, मोरे सतगुरु जी, मोरे गुरु जी, मोरे गुरु जी, अरे काहे छोड़े जा तो मोरे सतगुरु जी, ई पर गंगा उई पर जमुना, ई पर गंगा उई पर जमुना, अरे बीचों मनवैया बोर जा तो मोरे स्वामी जी, चाहे छोड़े जा तो मोरे गुरु जी, छोड़े जा तो मोरे गुरु जी। आरी नैहर की मारी गुरुद्वारे आई, अरे सुंदर ई चुरिया काला इस फोरे जा तो मोरे गुरु जी, काहे छोड़े जा तो मोरे गुरु जी, छोड़े जा तो सदगुरु महाराज की। जैसे बाबा मतंग ऋषि से कहने लगी सबरी गुरु जी हमका छोड़े जा रहे हो, मैं किधर की नहीं रहूंगी। एक तो आपत की मारी, दूसरे विपदा राम ने डारी, तीसरे फूटो भाग रे मथुरा के पुल पर भगवन लुट गयो सुहाग रे। गुरुजी हमका छोड़े जा रहे हो। उस समय बाबा मतंग ऋषि ने कहा बिटिया, रोने लगे, कहा बिटिया। ऋषि बोले हम पर कछु नहीं, ऋषि बोले हम पर कछु नहीं, ऋषि बोले हम पर कछु नहीं, कछु नहीं नहीं, जो हम तुम ही देव कर्मा, जो हम
बाबा मतंग ऋषि बोले बिटिया हमारे पास देने के लिए कुछ है नहीं जो हम तुम्हें दे दे। हाँ एक चीज नहीं दिया, क्या? मुख की बाणी नहीं दिया, मुख की बाणी नहीं दिया। जाओ बेटी हम तुमको आशीर्वाद देते कि सारी जिंदगी हमका हो गए है भगवान भजन करते करते और हमका भगवान कबहू ना मिली, लेकिन मैं वचन देता हूं कि आपको बिटिया कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मैं ये आशीर्वाद देता हूं कि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। दुनिया में घूमे कहूं न जाओ, घर है मथुरा काशी है। बेटी तुमको भगवान स्वयं दर्शन देंगे। ये संत की जुबान बा, रवा कह देलेस तो कह देलेस, ये बात सत्य बा, सुन ला। इतना तो हम जरूर कबो झूठ नहीं खे कहत, जो भी कहला उस सत्य बोला। हम सत्य बोला और सत्य बोला। हम इतना कहत सुन बेटी दुनिया में कहूं न जाओ, एक संत की जुबान, प्रभु के बचन पर चाहे फीका, संत बचन पत्थर की लीका। हम उनके बचन हो ना भंगा, चाहे पूरब से पश्चिम बहे गंगा। हमका नहीं भगवान मिले, लेकिन तुमका भगवान जरूर मिले। और इतना करके बाबा मतंग ऋषि भैया अपने प्राणों को त्यागने लगे। जब प्राण छूटे लागते भैया तो जो बहुत प्रिय हमारे प्रेमी हमारा लड़का हो चाहे बीबी हो चाहे कोई हो, बहुत जो हमका चाहते वहां भले कहे। हम तो देखे ना जौनी बूढ़क चक्कर में बुढ़ो अईमानी बेईमानी मक्कारी म्याड़ काटिन झगड़ा किन चोरी किन मक्कारी किन कोनो कर्म बाकी नहीं रखी। जब बुढ़ो के जो निकले लगा और आदमी जब मरे लगा तो दिखाई नहीं बोल नहीं पाई, सब कुछ हुई लेकिन सुनाव नहीं बंद होत। ये ध्यान दे ले हो, सुनाव नहीं बंद होत। बुढ़ो पड़े कर ही रहे हैं, बूढ़ा बैठी वह त्रिका कहती हे भगवान, ठीक करे कम नहीं करती। हे भगवान इनका काहे तकलीफ दे हो, का संकट काहे दे हो, नी करो तो नी कह दो, नहीं तो इन्हें कहा कहीं चल ले जाओ। तब बुढ़ाऊ कर दिमाग को ठंडान। ये बुढ़िया के चक्कर में भगवान भजन नहीं कह पाए, बुढ़िया के चक्कर में कथा नहीं सुन पाए। टैरन पर खटिया डाट डाट धान उतरायन, सुखे सुखे तब धरायन, वह न कहीं यहाँ खंडी खंडा खायन, ये तरह जिंदगी पूरी कमायन। ओ या बुढ़िया या कौदा नहीं कह रही यार, या कौदा यो नहीं कहते यार, जय दाए मोसे नहीं करता दाए हो जाओ। तब जाए जाना या देहिया बुढ़ानी, मांगते दूध मिलाई ना पानी। अब जाना हम देहिया बुढ़ानी। तब का सोचो केवला, मांगा लगा बेर, अब रहो है सोच केवला जब कांटा नहीं घेर। मेरे भैया और बहनों, सबरी से बाबा मतंग ऋषि कह के प्राण त्याग दिया। सबरी ने अपने गुरु का पूरा गुरु का वचन मानो, जो गुरु कहता है वो करो, जो गुरु करता है वो काम कबहू न करो। गुरुजी थैलियां फांद पर है, तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम बड़े मजम टाइट है गुरुजी, ये बात तुमने फांदो हो। गुरुजी में क्षमता है वो निकलेगी, हो हम बता लगा नहीं दमदार है तो गप गप कह मर जाओ। गुरु कई दे फांद परो तो फांद परो, क्योंकि गुरु में क्षमता है तो निकाल लेगा। गुरु जी की आत्मा जैसे परमात्मा क्या मिली, सबरी गुरु के वचन मान लिया। अब सबरी क्या करती, सोचती भगवान आएंगे जरूर। अब सबरी सोचती है क्या क्या सोचती मालूम, गाना सुना दे। सबरी आश्रम में खड़ी सोच रही है, गुरु का वचन है, कब आएगा मेरा बंजारा, कब आएगा मेरा बंजारा, कब आएगा मेरा बंजारा, ला 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 ला, कब आएगा मेरा बंजारा, कब आएगा मेरा बंजारा, आएगा बंजारा, आए नहीं फूल गुलाब का, देखे तो हजारों में एक चेहरा जनाब का। भगवान हमारे बंजारा है कि नहीं है? अगर बंजारा ना होते तो भगवान गैया ना चराते। भगवान हमारे बंजारा है भैया। सबरी गुरु का वचन मानती, भगवान आएंगे जरूर।
एक दिन आएगा ना, एक दिन गुरु का वचन सत्य होगा। लेकिन भगवान आज है तो करब का। अब ही अंगना नहीं बहारा कैसे आवेंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बहारा कैसे आवेंगे भगवान। भैया अंगना नहीं बहारा कैसे आवेंगे भगवान, भैया अंगना नहीं बहारा कैसे आवेंगे भगवान। अब से गंदा परा दोबारा कैसे आवेंगे, सबरी तुरंत उठाती झाड़ू, झाड़ू उठा करके और तुरंत पूरा झाड़ू आश्रम मारती। आश्रम में रास्ता है चार, आश्रम में रास्ता है चार। सबे गुरुजी ने बताया भगवान आएंगे, लेकिन यूं नहीं बताया था भगवान कौने दिन नहीं है और कौने रास्ता में है, टाइम नहीं बताया था। मेरे बंधु सबरी पूरा आश्रम बहारती। माताओं सुन लो, कुछ नियम होते, लक्ष्मी घर बुलाने के नियम, लक्ष्मी घर से भगाने के नियम। माताएं बहनी जब घर में झाड़ू लगावें तो अपने बालों को खोल दें। एक जगह पर बालों को खोल देना चाहिए और एक जगह पर बालों को बांध लेना चाहिए। जब घाड़ में झाड़ू लगाओ तो बाल खोल दो, और जब खाना बनाओ तो बालन को बांध लो। खाना बनाते समय माताओं के 3 नियम होना चाहिए। कौन कौन नियम सुन लो। खाना बनाते समय नंबर 1 माताएं बहनी बाल बांध लें। नंबर 2 बाबा ने कहा तो झाड़ू तू मारती थी। हाँ गुरुजी। नाम क्या है? कहो नाम क्या है, कहाँ से हो आई, साफ करते हुआ आश्रम हम द्यावे बधाई। बेटी क्या नाम है? बोली महाराज मेरा नाम है सबरी। वैसे तो राजा की बिटिया हूं, लेकिन अब ना हमारे राजपाट धनधाम कोई भी नहीं, सिर्फ आप ही का सहारा। गुरुजी बोले बेटी फिर तू खाती क्या थी? देखो बिरादर नहीं पूछा, जात पात पूछा ना कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। जात पात कुछ जगह ऐसी होती जहां पर जात पात का भेदभाव नहीं होना चाहिए। गुरुजी मैं ही हूं, पेड़ की छाल खाती, नदी पानी पीती, 6 महीने हो गए। बाबा ने कहा बेटी नो टेंशन नो प्रॉब्लम, वेल डन वेलकम वेरी गुड, हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू, नो स्पीकिंग नो डिस्टर्ब मी। बेटी चिंता ना कर, बताओ पेड़ की छाल नदी पानी, आज से इस आश्रम में तुम खुले आम रहो। आपका पूछे भैया सबरी आश्रम में खुला आम रहने लगी। सबरी अपने गुरु की 24 घंटा सेवा करने लगी, और चेला गुरु को वही प्रिय माना जाता है जो गुरु के नजदीक रहता है। सबरी अपने गुरु की सेवा करने लगा। अब जब गुरु जी की सेवा करने लगी तो जब चेला सब भूल गए तो अब आगे हो गए। अब जाता ने चेला रहे भैया, ये सब ईर्ष्या करे लाग कि जब से यहाँ आए गए तब से हमारे पास हाजिरी कट गए, चलो एक आज मारा जाए। कहा मारा जाए? नहा यही हुई मारो। सबरी उठाया अपने चीर को, जब स्नान करने गई तो सब चेलन ने सलाह करके सबरी को खूब मारा। सबरी रुआवत आई, सुधी आई, बबुला की खूब रोई, सुधी आई। सुधी आई, सुधी आई, सुधी आई, सुधी आई, नैहरवा की खूब रोई, सुधी आई। रोवत सबरी गुरु ढिंगवाई, रोवत सबरी गुरु के ढंगवाई। सतगुरुदेव रहे समझाई, सुधी आई। गुरुदेव जी रहे समझाई, सुधी आई। सुधी आई, गुरु जी की खूब रोई, सुधी आई।
सबरी रोती हुई आई अपने गुरुजी के पास। गुरुजी ने आज गुरु भैया ने हमें खूब मारा, क्यों? मैं स्नान करने नहीं दिया, गुरुजी का श्राप लग गया। गुरुजी का श्राप लग गया। जैसे चेला स्नान करने चले तो क्या देखा कि वही मां साहब भैया आ गए किरवा। चेला कहला गुरुजी से चलो बतावा जाए। गुरुजी अब कितना नहीं तालू सरीगा, हमारी जान में कौन पड़वा मरीगा। चेला आए गुरुजी से कहा गुरुजी तालम साहब किरवा हो गए। गुरुजी ने कहा शिष्यों, भक्त का अपमान ना करना चाहिए। तुम लोगों ने सबरी का अपमान किया है और सबरी के शरीर में वह शक्ति प्रकट हो चुकी है जो शक्ति हमारे शरीर में नहीं थी। जाओ सबरी को नहवाओ, तालाब को शुद्ध बनाओ। जब इतना कहा तो चेला मजबूरी फिर ले गए भैया। सबरी जैसे स्नान किया तो सरोवर तुरंत स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया। घर का पानी बम्बा क्या भर दो, 2 महीना में यहाँ बाद में देखो पानी गोईता था। बताइए, घर का पानी भर के धर दो, साल भर में किरवा तो कुरिया वहां पूछता किरवा हो, ये पानी भर के धर दो। और गंगा के पानी लाख रख दो, साल भर का देखो ना पानी में कोई डिफरेंस आज हमसे मिलो। तो घर का पानी सर जाता है, गंगा का पानी नहीं सरता। क्यों? क्योंकि गंगा में संत नहाते हैं और तलैया में यहाँ कुतवा और सियार नहाते हैं। जौने जगह पर संत है, संत जहां पर कदम रख देता है वो जगह तुरंत बहुत धर्मात्मा मानी जाती है। और फिर ये जगह तो भैया महान है जहां पर गुरु आगमन सुना जब राजा, मिलन चलो लय विप्र समाजा। मेरे बंधु, आज क्या मैं बता रहा था, सबरी अपने गुरु की सेवा कर लगी। चेला सब फिर बेचारे मौन रह गए। धीरे धीरे भैया गुरुजी का वृद्धापन आने लगा। एक दिन की बात है, गुरुजी को अटंडम कोई बीमारी आ गई, गुरुजी के अंतिम यात्रा आ गई। जितने चेला थे सब दौड़ पड़े, सब दौड़ पड़े और दौड़ के आए, बोले गुरुजी जाती हो स्वामी तनी हमका बताए जाओ। एक चेला वाला गुरुजी जाए रहे हो दुनिया तनी पैसा बताए जाओ। एक चेला बोला गुरुजी जाती हो स्वामी तनी लूंगी दे जाओ। एक वाला गुरुजी दुनिया पूछते हैं आप कैसे हैं, बाबा के जेरे टूट जेब हम पैसे हैं। बाबा कह रहे जेब हम पैसा भरे हो, पुआता खोपड़ी पर से उलट उलट गिरते। और बहुरियों कहे चाचा बाबा दे पैसा, बाबा दे, बाबा ए बाबा हमका थे आता ले चलो। और जेब हम इधर पैता पिंडा जो कहता तो कहवा। दुनिया पूछती है आप कैसे हैं, जैले जेब हम यहाँ है। हजारों मित्र होते हैं, जब जर पास होता है गरीब में छूट जाता है भाई जो रिश्ता खास होता है। सब कोई चेला बोले गुरुजी हमका दे दो, कुछ हमका दे दो, हमका दे दो। गुरुजी ने जो जिसने मांगा, किसी को अचला दे दिया, किसी को पीताम्बर दे दिया, किसी को कुर्ता दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को हीरा दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। और जब कुछ नहीं बचा तो बाबा की बड़ी बड़ी जटा रहे, जटा उखाड़ दे लग, लो भैया लो। सबको बूढ़े आदमी की दौलत से जो व्यक्ति प्यार करता है वो जीवन में कभी धनी नहीं बन सकता।